यह कहानी एक उड़ने वाले बच्चे की होती है जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसका नाम नतालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है। उसकी माँ उसके साथ होती है और उसकी माँ फौरन उसे अस्पताल में ले जाती है, लेकिन रात काफी हो चुकी होती है इसलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी करा देती है। लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को उस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू हो जाता है। नतालिया की मदर भी काफी परेशान होती है। नतालिया अपनी मदर से कहती है कि हमारे यहाँ एक अंजल बच्चे की पैदाइश हुई है, लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वह फौरन समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है और ऐसा ही होता है जब बच्चा विदाउट ग्रेविटी के पैदा होता है। वहाँ के लोग काफी पुअर प्रोटेक्ट लोग होते हैं और फौरन अस्पताल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफी समझा रही होती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जब वह घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उससे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन उसे याद नहीं आता है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना है और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वह बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं, तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वह लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वह छत से ही चिपक जाता था और देर तक वही चिपका रहता था। उसकी नानी उसके लिए काफी बेड्स बनाती है ताकि वह बच्चा जमीन पर ही रहे और छत को भी वह काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट न लगे, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर उसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो वह हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में चला जाएगा। तभी वह लोग ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वह घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती थी। वह अक्सर सुपरमैन की कार्टून देखा करता था और वो सुपरमैन है वह ऐसा इमेजिन करता था। वह अपनी मदर नतालिया से यह पूछता है कि वह लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन वह उसकी बात को इग्नोर करते थे। ऑस्कर खिड़की से बाहर कई दफा लोगों को देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते देखता था और हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता था और आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता था और सोचता था कि वह शायद हमेशा के लिए यहाँ बंद रहेगा। एक बार वह खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है और वह काफी गुस्से में आ जाती है। यह इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडो को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वह कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे। ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसकी पॉकेट में वह 2 पत्थर रखती है ताकि वह उड़ ना सके। वह अपनी मदर की बात नहीं सुनती है और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ में वह ऑस्कर को यह भी बताती है कि वह सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताए, वरना वह भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है। अचानक वह एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा होता है। उसके हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है और वह ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल दे देती है और कहती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम इसे मेरे साथ मेरे घर लेकर जाओगे। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगाथा उसे बहुत इंजेस्ट करती है। तब ऑस्कर उसके लिए राजी हो जाता है, पर अपनी मदर को बगैर बताए वह उस बच्ची के साथ चला जाता है। पानी की 2 बोतल और उसके पॉकेट में पत्थर भी थे। इसकी वजह से वह काफी हेवी महसूस कर रहा होता है। वह अपनी पॉकेट में दोनों पत्थरों को निकालकर फेंक देता है। अगाथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगाथा अपने घर पहुंच जाती है और ऑस्कर से पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने यह पानी की बोतल उसे दे दी तो वह हवा में उड़ जाएगा। अगाथा नासमझ होती है और ऑस्कर से बोतल छीन लेती है। वह हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से काफी बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है और अगाथा उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। यह सुनकर वह अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा होता है और इस बैग को पकड़कर ऑस्कर नीचे आ जाता है। ऑस्कर कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफी परेशान होती है, उसे काफी ढूंढती है और वह ये सोच लेती है कि वह शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखी होती है वो उन्हें रोड पर गिरी मिली
ऑस्कर घर आ जाता है और अपनी मदर को अगाथा के बारे में बता देता है, लेकिन वह अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। दोस्तों, यह इस कहानी का पहला पार्ट है। अगर आप दूसरा भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें।